हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मार्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। पैराडॉक्स का मीनिंग वही होता है ना, जैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं उस तरह की चीज़ें नहीं होते हैं। ठीक है, ट्विन पैराडॉक्स वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो सरफेस है बॉटम सरफेस है, और यहाँ पे जो ये बॉटम सरफेस है, तो तीनों बॉटम सरफेस सेम एरिया की है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड है और यहाँ पे भी कम लिक्विड, यहाँ पे और कम लिक्विड। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगना चाहिए था, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम, यहाँ पे प्रेशर और थोड़ा सा कम लगना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास है लिक्विड की, यहाँ पे उससे कम मास है लिक्विड की, इसमें कम मास है। ठीक है, तो ऐसा नहीं पाया गया। जब मेजर किया गया, यहाँ पे प्रेशर मीटर लगाया था, है ना, तो यहाँ पे भी प्रेशर मीटर लगाया था। किसने लगाया? पास्कल ने लगाया था। ठीक है, तो प्रेशर मीटर में क्या रीडिंग आया? सब में प्रेशर सेम आ रहा था। ठीक है, तो ये जो केस है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, प्रेशर हर सरफेसेस पे, हर बॉटम सरफेसेस पे डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। क्या पाया गया? सब में सेम प्रेशर पाया गया। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लेक्चर नंबर 9 पे अच्छे से समझाया। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो है मार्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क्यूरी बैरोमीटर। क्वेश्चन ये है कि ये जो मार्क्यूरी बैरोमीटर है ये यूज क्यों किया जाता है, मतलब कहाँ किया जाता है? ठीक है, जानते हो आप लोग? बोलो। अच्छा, ठीक है, तो मार्क्यूरी बैरोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे शायद एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लिखते हो ना, कितना होता है? लगभग 10⁵ पास्कल होते हैं। ठीक है, 1.0 समथिंग ऐसा कुछ होता है, और 10⁵, तो इसे लिखते हो आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसे आप लोग 1 ATM भी बोलते हो। ठीक है, 1 ATM। ठीक है, पैसा वाला मशीन नहीं है। ठीक है, ये ATM क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये जो पास PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये PA है, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है? PA पास्कल, प्रेशर की यूनिट। ठीक है, तो पास्कल की यूनिट और एक है, इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बोलना आप लोग नहीं, मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो पास्कल की यानी प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स क्यों लिखते हैं, समझ लो थोड़ा सा। तो हम लोग को मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर की यूनिट है। ओके, तो आज जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? मार्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, ये पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को। ठीक है, मार्क्यूरी बैरोमीटर आज की टॉपिक। बैरोमीटर, ठीक है, तो मार्क्यूरी बैरोमीटर क्या मेजर करते हैं? प्रेशर मेजर करते हैं। किसकी प्रेशर? एटमॉस्फेयर के प्रेशर। ठीक है, तो जहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ही वहाँ पे जाके आप मार्क्यूरी बैरोमीटर को बिठा दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं उसको, उसकी फंक्शन को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, ओके, तो देखो उसके लिए हमें जो सेटअप है, सेटअप को समझना होगा। मार्क्यूरी बैरोमीटर जो एकदम सिंपल सेटअप है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो क्या है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है टोरिसेली। टोरिसेली, ओके, टोरिसेली बोलते, मुझे भी पता नहीं, मैंने देखा ना, आपको गूगल कर लेना ना ई का मीनिंग क्या है। टोरिसेली इटालियन साइंटिस्ट। ठीक है, तो यह है एक इटालियन साइंटिस्ट। ओके, तो टोरिसेली, इन्होंने ये मार्क्यूरी बैरोमीटर को बनाया था पहली बार। ठीक है, तो तब मतलब कोई चीज़ नहीं था प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की, तब इन्होंने ये डिवाइस की मार्क्यूरी बैरोमीटर को बनाया था। ठीक है, तो देखो होता कैसे है। इन्होंने क्या किया था कि एक कंटेनर लिया इस तरह की। ओके, तो इस कंटेनर पे मार्क्यूरी डाल दिया। ये सब क्या है? मार्क्यूरी है। ओके, तो अभी एक चीज बोलना मुझे, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, पहले की लेक्चर्स में 8-9 लेक्चर्स में क्या पढ़ा था
कि सपोज एक ऐसा कंटेनर है, इसमें वाटर या कुछ लिक्विड डाल के रखा, तो यहाँ पे एक स्विमर है और यहाँ पे एक स्विमर है। तो दोनों के एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे सिलेंडर माना था ना, इसे एक सिलेंडर माना था, ठीक है। तो ये एरिया है और ये भी एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया पे जितना प्रेशर होंगे उसको हमने माना था P1, इसमें जितना प्रेशर होंगे P2, ठीक है। दोनों प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होंगे वो डिफरेंस क्या होंगे, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। ये सब हमने देखा था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर एक कोई स्विमर है यहाँ पे, ओके। ये स्विमर कितनी हाइट पे है, डेप्थ पे है, h डेप्थ पे है, ठीक है। सरफेस से h डेप्थ पे है, नीचे गहराइयों में, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर कितना होंगे, रो जी एच, ठीक है। क्लियर है। तो देखो अगर एक स्विमर यहाँ पे होंगे, सपोज यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हाइट कितना है इसका, डेप्थ कितना है, इसको हमने h1 मान लिया या h डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर होंगे वो प्रेशर कितना होंगे, P इज इक्वल टू रो जी एच डैश। सपोज ये h कितना है, 3 मीटर है मान लेते हैं, और ये h डैश कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पे h डैश की जगह पे 1 लिखोगे, यहाँ पे h की जगह पे 3 लिखोगे। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा डेप्थ पे है, ओके, ज़्यादा डेप्थ पे मतलब ज़्यादा गहराइयों में है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जितना भी डेप्थ पे होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर, ओके। तो इसका मतलब अगर दोनों सेम डेप्थ पे है, ठीक है, तो और एक स्विमर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये स्विमर जितना डेप्थ पे है ये भी उतना ही डेप्थ पे है। तो दोनों स्विमर अगर सेम डेप्थ पे है, दोनों का एज सेम है, तो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर प्रेशर कितना होंगे, सेम लगेंगे कि नहीं, रो जी एच। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर सेम डेप्थ होंगे, सेम हाइट होंगे, तब प्रेशर दोनों में सेम होंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है, हमने समझा। तो अभी देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ओके। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका बी है, ठीक है। तो मुझे बोलो ए पॉइंट में जितना प्रेशर लगेंगे क्या बी पॉइंट पे भी उतना ही लगेंगे, सेम? यस यस, ऑब्वियसली लगेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसमें जितना प्रेशर होंगे, इसमें जितना प्रेशर होंगे, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है कि नहीं, ओके गुड। तो दोनों सेम हाइट पे होने से दोनों के ऊपर प्रेशर सेम लगेंगे, लेकिन मर्क्यूरी बैरोमीटर की केस में हमें चाहिए ये 2 पॉइंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स पे सेम प्रेशर लगेंगे क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है, या तो दोनों मतलब बोल सकते हो दोनों सरफेस पे ही है, ठीक है। सरफेस पे पॉइंट लिया, किसकी सरफेस, अंदर क्या है, अंदर है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी ही यूज करेंगे, ओके। तो अभी क्या किया, जो टॉरिसेली है इन्होंने क्या किया, एक ऐसा ट्यूब लिया, ट्यूब, ओके। तो ट्यूब को ऐसे बनाते हैं, इस तरह की एक ट्यूब लिया, ओके। तो ये जो ट्यूब है इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ की एक ट्यूब लिया टॉरिसेली ने, ओके। तो इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी डाला, ऐसे पूरा का पूरा ट्यूब को मर्क्यूरी से ऐसे भर दिया, ओके। तो ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरा का पूरा ट्यूब को मर्क्यूरी से भर दिया, गुड। तो अभी उन्होंने क्या किया, ये जो ट्यूब है इसको मान लेते हैं। तो इस ट्यूब को ऐसे ऊपर से प्रेस किया, थाम से, देख पा रहे हो, ऐसे थाम से प्रेस किया इस ट्यूब को। तो अभी मर्क्यूरी निकल नहीं पाएंगे, है कि नहीं, ऐसे निकल नहीं पाएंगे। उन्होंने क्या किया, ऐसे ट्यूब को पकड़ के उल्टा कर दिया, और वैसे ही मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ ना, उल्टा करके इसको ऐसे यहाँ पे लेके आया, ठीक है। लेके आने के बाद इसको छोड़ दिया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ट्यूब को ऐसे उल्टा रख के छोड़ दिया थाम को। आ रहा है समझ में? यस, इजी है। तो ऐसे ट्यूब को पकड़ रहा था, इस तरह से यहाँ पे थाम से ऐसे पकड़ रहा था, है ना। तो ऐसे पकड़ के ला के क्या किया, इस तरह से उल्टा करके ऐसे यहाँ पे मर्क्यूरी पे ऐसे अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पूरा फुल
मार्क्यूरी था ना, इसके अंदर पूरा फुल ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरा फुल मार्क्यूरी था। ओके, तो अभी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पाने के लिए ये जो मार्क्यूरी है इस ट्यूब की, ये मार्क्यूरी थोड़ा नीचे आएंगे कि नहीं। ओके, तो इसके अंदर आ जाएंगे मार्क्यूरी ऐसे, ठीक है, ट्यूब से। लेकिन अगर पानी होता तो यहाँ तक आ जाते, तो पानी होता तो क्या होता, ये जो पानी के लेवल होंगे ये जगह खाली रहेंगे, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पानी आके यहाँ पे इस कंटेनर पे भर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पानी क्या होते हैं, पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है ना कंपेयर टू मर्क्यूरी, तो उस केस में क्या होंगे, ये कंटेनर पे पानी आ जाएंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। ओके, वो आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये मार्क्यूरी है, मार्क्यूरी क्या करेंगे, यहाँ तक ही आएंगे, ठीक है। तो मार्क्यूरी पूरा का पूरा नीचे नहीं आएंगे, मार्क्यूरी इतना डिस्टेंस तक आएंगे। तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो लेंथ है, वो जो हाइट है, वो हाइट कितना है, वो हाइट होंगे 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी सुनो, ये जो ट्यूब लिया था ये 1 मीटर था। 1 मीटर मतलब कितना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की ट्यूब पे क्या हुआ, इतना सा लेंथ तक, इतना सा हाइट तक, मतलब 76 सेंटीमीटर तक मार्क्यूरी ऐसे नीचे आया, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो, ये जो ऊपर की हिस्सा है, क्या ऊपर की हिस्सों में कोई एयर है, बोलो ध्यान से बोलो, क्या ऊपर के हिस्सों में, ये तो सरफेस तक आ गया ना, तो ये जगह खाली है, ये इसमें एयर है, बोलो यस। तो ये जगह खाली है, तो ये जगह को हमने बोला, मतलब टॉरिसेलियन ने बोला क्या, वैक्यूम। ओके, तो उसको एक नाम दिया टॉरिसेलियन वैक्यूम, ठीक है, टॉरिसेलियन वैक्यूम। ओके, तो ये जो ऊपर के खाली जगह है इसको टॉरिसेलियन वैक्यूम बोला। यहां तक क्लियर है। ओके, तो अभी देखो मार्क्यूरी का वही खासियत है, मतलब वो 76 तक ही आते हैं, उससे नीचे भी नहीं आते और उससे ऊपर भी नहीं आते, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम दे दिया सपोज सी पॉइंट, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम है सी पॉइंट। ओके फाइन, तो लेट्स से इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको बोला मैंने P1, PA बोल देते हैं ना, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको बोला PB, ठीक है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको बोला हमने PC। ओके, तो यहां तक क्लियर है हमें। अभी क्या करेंगे, जो हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा, आज भी यहाँ पे जो देखा हमने, वही चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बाकी आसान है, एकदम सिंपल है, 1-2 स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहता क्या है, इसको एक बार और समझ लो, अगर नहीं आया तो, ठीक है। आए तो होंगे आप लोगों को समझ में, फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो देखो ये कंटेनर जो था, इसमें हमने क्या किया था, एक सिलिंड्रिकल कुछ शेप में लिक्विड को एज्यूम किया था। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, इसमें जो प्रेशर है P1, इसमें जो प्रेशर है P2, यहाँ पे अंदर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। P2 माइनस P1 हमें मिला था कितना, रो GH। तो रो क्या है, डेंसिटी, G क्या है, G इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H है हाइट, इसकी जो हाइट है, ठीक है, H है। गुड, तो अभी इस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, इसमें जितना प्रेशर होंगे PB और इसमें जितना प्रेशर होंगे, सिमिलर टू, ऐसे लग रहा है ना, ये P2 है, यहाँ पे PB है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे PC है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे P2 माइनस P1 किया, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग PB माइनस PC कर सकते हैं कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होंगे, बोलो, दैट इज इक्वल टू होंगे रो GH, रो GH। ओके, तो PB माइनस PC किया, क्लियर है यहाँ तक, सिमिलर, इससे एकदम कंपेयर करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी तो लिक्विड है, यहाँ पे भी ये लिक्विड है ना। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को C बोला है ना, तो यहाँ पे इसमें जो प्रेशर होंगे ये PC है, और इसमें जो प्रेशर होंगे ये P1 है, इसमें जो प्रेशर होंगे ये P2 है, और इसमें जो प्रेशर होंगे इसको PB बोला। सिमिलरली P2 माइनस P1, यहाँ पे PB माइनस PC किया हमने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आसान है, गुड। तो अभी देखो ये जो PA है, इस PA पे जितना प्रेशर होंगे PB पे भी उतना ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है कि नहीं, तो सेम हाइट पे होंगे,
तो दोनों में प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब हम PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो PA इज इक्वल टू PB हमने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और सेम लेवल पे है, सेम हाइट पे है, दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पे प्रेशर सेम होंगे। अभी एक चीज बोलना मुझे, क्या है कि ये जो PA पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ओके, इसमें जो प्रेशर है, इसमें ये PA प्रेशर दे कौन रहा है? ओके, बोलो कौन दे रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कौन दे रहा है? यहाँ जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वही एटमॉस्फेयर दे रहा है ना इसमें प्रेशर। तो इसका मतलब इस PA को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA बोल सकते हैं कि नहीं? तो P स्मॉल a क्या है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? यहाँ की एयर लगा रहा है। ठीक है, तो एयर जो प्रेशर लगाएंगे उसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला। ठीक है, तो इसका मतलब PA की जगह पे हम मतलब P स्मॉल a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, और PA को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे P स्मॉल a लिख सकते हैं। ओके, तो यस, P स्मॉल a क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये जो P स्मॉल a है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे PA है, PA स्मॉल a है। ओके, तो P कैपिटल A क्या है? इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे प्रेशर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गुड, इजी है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे, दोनों PA P स्मॉल a हो जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी देखो PB इज इक्वल टू PA, इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग P स्मॉल a लिख सकते हैं। तो बार बार बोल रहा हूँ, P स्मॉल a है ये। ठीक है, तो ये P स्मॉल a क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अभी देखो PC क्या होंगे? ठीक है, क्या PC के ऊपर कोई एयर है? नहीं है, ये तो वैक्यूम है, खाली जगह है ना। तो खाली जगह मतलब ये कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है इसमें, है ना। तो अगर यहाँ पे एयर नहीं है, खाली जगह है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, तो PC को हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, यस, तो PC को हम 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब PC 0 है यहाँ पे, और दैट इज इक्वल टू रो GH। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? बोलो यस, क्लियर है। तो PC को हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, खाली जगह है, खाली जगह होंगे तो प्रेशर नहीं होंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे एयर होंगे तो ये एयर यहाँ पे प्रेशर दिया होता, लेकिन अभी तो यहाँ पे एयर है नहीं, तो खाली जगह वैक्यूम है, तो प्रेशर PC 0 है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो PA है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो GH है। ठीक है, तो ये जो PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी फॉर्मूला रो GH से हम लोग निकल सकते हैं कि एक्चुअल में उस जगह पे एयर यानी एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो ये जो रो है, रो तो डेंसिटी है। रो किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी? यहाँ पे कौन सी लिक्विड है? मर्क्यूरी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अगर हमें पता है, यस, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू मालूम है 9.8। H क्या है? H इज द हाइट। तो दोनों पॉइंट के बीच में जो हाइट है, डिफरेंस है ना, तो इसको 76 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में लिखे क्या मिलेंगे हमें? 0.76 मीटर। ठीक है, तो जब हम लोग वैल्यूज को बिठाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? PA की वैल्यू। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग वैल्यूज को बिठा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो मैं देख लेता हूँ इसका रू कितना होता है, मर्क्यूरी का रू। हाँ, मर्क्यूरी का रू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो चाहिए नहीं है अभी, है ना। तो मर्क्यूरी का रू है, रू ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो ये है रो ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज को बिठाएंगे, PA को निकलना है ना, इस PA को निकलना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? PA इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू ये G क्या है? G इज 9.8 है ना, यूनिट्स मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H क्या है? H की वैल्यू होंगे 0.76। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएंगे? 1.013 इंटू 10⁻⁵
न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यानी प्रेशर की यूनिट, आप लोगों को मालूम है ये। ठीक है, तो ये होंगे आंसर। अभी देखो ये जो 1.013 है तो नेग्लिजिबल अमाउंट का वैल्यू है, मतलब 1 बोल सकते हो, है ना। तो यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, इसको राउंड ऑफ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल लिख देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 180 एम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की मदद से हमने क्या किया, पास्कल जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना है वो निकल पाए यहाँ पे इस केस में। ठीक है, क्लियर है। अगर मून पे जाओ, ओके, मून पे ये जी की वैल्यू क्या होंगे, अलग होंगे, है ना। तो उस केस में यहाँ पे 9.8 की जगह पे मून में जो जी की वैल्यू होंगे वो बिठाओगे, तो उस केस में मून पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होंगे वो अलग होंगे। तो 8 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल जगहों पे क्या कितना होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, एक्चुअल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मर्क्यूरी मैनोमीटर, एक मैनोमीटर होता है। ठीक है, तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।